हेलो लर्नर्स, मैं सरीना स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद सरीना पर। और जैसा कि आप जानते हैं हमने स्टार्ट कर रखी है एनसीईआरटी क्लास 9th की एनसीईआरटी को, और वो भी साइंस की एनसीईआरटी। तो इससे पहले हमने 4 क्लासेस कर ली हैं एनसीईआरटी की चैप्टर 1 की, और आज जो हमारी क्लास है ये 5th क्लास है। और इसके अंदर आज जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो आपके सामने है स्क्रीन पर। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? क्या पदार्थ अपनी अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं? आपके सामने क्वेश्चन ये है कि कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? क्या पदार्थ अपनी अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं? ये तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे, लेकिन अगर आप नए हैं, ठीक है, तो आप ये पढ़ने से पहले आपको प्रीवियस वीडियोस को देखना जरूरी है। और एनसीईआरटी का अपना इंपॉर्टेंस है, चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो स्टेट पीसीएस का हो, चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे वो आपके पास टीचिंग एग्जाम्स हो, आपको एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ानी है जो आपके सामने यहाँ चल रही है। तो आपके पास टॉपिक है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? क्या पदार्थ अपनी अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं? तो मैं आपको ये कहूंगी कि हाँ कर सकते हैं। आप कहोगे कैसे जी? तो देखिएगा, आप सब ने देखा होगा, जब हम पानी को फ्रिज में रखते हैं तो बर्फ बन जाती है। मतलब पानी था लिक्विड और बर्फ थी सॉलिड, तो लिक्विड से सॉलिड बन गया, स्टेट चेंज हो गई। या फिर बच्चों मैं आपको क्या कह रही हूं, जैसे हमने पानी को उबाला, हमने वाटर को बॉईल किया, और जब हम वाटर को बॉईल करते हैं तो वेपर बन जाता है, जल क्या बन जाता है? जल वाष्प बन जाता है गर्म करने पर। और जल वाष्प क्या होते हैं? गैसियस स्टेट में होते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं, उसमें टेम्परेचर में चेंज लाके, तापमान में परिवर्तन करके, या फिर प्रेशर चेंज ला करके, दाब में परिवर्तन करके। तो देखिएगा, वी ऑल नो आवर ऑब्जर्वेशन दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट ऑफ मैटर। ध्यान से सुनना, कह रहा है कि हम सबकी ऑब्जर्वेशन से हम ये बात कह सकते हैं कि जो वाटर है ना, ठीक है, जो पानी है, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। साइंस में इसको क्या बोलते हैं? एक्वा। बार बार बता रही हूं। तो ये वाटर जो है ये कितने स्टेट में एग्जिस्ट करता है? ये 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन यही है इसकी। एनसीईआरटी साथ में लेके बैठोगे, ध्यान से सुनिएगा क्या कह रही हूं। इधर देखो, एनसीईआरटी साथ में लेके बैठनी है और इंपॉर्टेंट लाइंस को अंडरलाइन करते चलना है समझते हुए। उसके बाद देखिएगा, कह रहा है सॉलिड फॉर्म में कैसे? एज ए आइस। तो इसको हम क्या लिखेंगे बच्चों? आइस को हम लिखेंगे H2O सॉलिड। क्या लिखेंगे? H2O सॉलिड। ये आपके पास हो गई आइस। लिक्विड कह रहा है एज द फैमिलियर वाटर। जो हम वाटर डेली बात करते हैं वो होता है लिक्विड। मतलब क्या? H2O लिक्विड। ये लो जी, ये हो गया आपके पास वाटर। और तीसरा कह रहा है गैस कैसे? एज ए वाटर वेपर, जल वाष्प की तरह। और वाटर वेपर को बच्चों आप क्या लिख देंगे? तो वाटर वेपर को आप लिख देंगे H2O गैस। तो आपने क्या देखा कि पानी ऐसा है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। किसमें? ठोस, द्रव और गैस में, सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर। ये आपके पास बात थी जो आपको ध्यान रखनी है। कह रहा है व्हाट हैपन इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट? कह रहा है जब पदार्थ अपनी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो रहा है, जब मैटर अपनी स्टेट चेंज कर रहा है, तो इसके अंदर क्या हो रहा है हमें यह जानना है कि कैसे हमने पानी को फ्रिज में रखा और पानी जम गया, बर्फ बन गया, या फिर हमने वाटर को बॉईल करना स्टार्ट किया और वाटर क्या बन गया? वाटर वेपर बन गया। हम ये जानना चाह रहे हैं व्हाट हैपन टू द पार्टिकल्स ऑफ मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। कह रहा है जब ये एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहा था तो इसके पार्टिकल्स के साथ क्या हुआ? हाउ डज दिस चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस? ये चेंज ऑफ स्टेट कैसे हुई? ये स्टेट एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज कैसे हो गई? वी नीड आंसर टू दीज क्वेश्चंस, इज नॉट इट? कह रहा है हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, बिल्कुल देने हैं। हमारे मन में भी एक ख्याल आता है कि ऐसा क्या हुआ कि पानी बर्फ बन गया, या बर्फ से वापस पानी बन गया, तो उस मैटर की स्टेट में क्या हुआ होगा, कैसे कैसे चीजें हो रही होगी। लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज थी जो आपको अंडरलाइन करनी थी, वो ये जो ऊपर मैंने अंडरलाइन कर रखा, आपको इतना लिखना था कि पानी ऐसा है जो तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, उसके बाद देखिएगा अब ये कैसे होता है तो हम बात करते हैं। और ये आपके पास एक्टिविटी आएगी फिगर 1.6, जिसके अंदर आप क्या देखेंगे? कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर एंड वाटर इनटू वाटर वेपर। पहले बर्फ को पानी में बदलेंगे, फिर पानी को जलवाष्प में बदलेंगे। क्या कहा इधर देखिएगा? आइस को किस में बदलेंगे? वाटर में। और वाटर को किस में बदलेंगे? वाटर वेपर में। हिंदी वाले बच्चे बोलेंगे बर्फ को बदलेंगे जल में, जल को बदलेंगे जलवाष्प में। समझ में आई बात? आइस क्या होता है बच्चों? H2O सॉलिड। वाटर क्या होता है? H2O लिक्विड। और वाटर वेपर क्या होता है? H2O गैस। जलवाष्प क्या होता है? H2O गैस। तो हमें ये देखना है कि कैसे ये कन्वर्ट होगा। चलो बात करते हैं इस एक्टिविटी की। ये आपको चीजें नोट करते चलने, अंडरलाइन करते चलना है, ठीक है। अब देखिएगा, अगर हम बात करें तो ये एक्टिविटी दे रहा है, और एक्टिविटी क्या दे रहा है हम इसको देख लेते हैं। ये है जी आपके सामने एक्टिविटी, ध्यान से समझिएगा। एक्टिविटी 1.12 क्या कह रहा है देखो। और टॉपिक का नाम तो आपको दिख ही नहीं रहा होगा, 1 मिनट रुकिएगा, ये लो, ठीक है। तो
इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, ये टॉपिक ये है कि चेंज ऑफ टेम्परेचर। मैंने कहा कि मैटर को हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल सकते हैं, पदार्थ को हम एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं अगर हम क्या कर दें, अगर हम उसके टेम्परेचर में चेंज कर दें, तापमान में परिवर्तन लाएं, या फिर उसके प्रेशर में चेंज कर दें, उसके दाब में परिवर्तन लेकर के आए। तो देखिएगा, टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस, कह रहा है आप बर्फ ले लो, कितनी, 150 ग्राम, ठीक है, और इसको बिक्कर में ले लो। चलो ये रहा देखो बिक्कर, और बिक्कर में आपने क्या ले ली, आइस ले ली। इसके अंदर कह रहा है आप क्या डालो, एक थर्मोमीटर डालो। ये आपके पास रहा क्या, थर्मोमीटर। ये थर्मोमीटर डाला, ध्यान से सुनना, थर्मो शब्द का अर्थ होता है हीट। क्या होता है, हीट। और मीटर शब्द का अर्थ होता है मापना, मेजर करना। तो थर्मोमीटर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, ताप मापी। तापमान को मापने वाले यंत्र को थर्मोमीटर कहा जाता है। द इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर इज नोन एज थर्मोमीटर। ठीक है, अब थर्मोमीटर में कौन सा तरल पदार्थ भरा हुआ होता है, आप सब ने देखा होगा, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमारे बॉडी का टेम्परेचर चेक करते हैं, तो उसमें एक लिक्विड मटेरियल भरा हुआ होता है। तो थर्मोमीटर में जो तरल पदार्थ होता है दैट इज पारा, मरकरी, Hg किसका सिंबल है भाई, पारे का, और इंग्लिश वाले इसको क्या बोलते हैं भाई, मरकरी। ये लो जी, ये भी आपको ध्यान रखना है, बाकी बाद में देखेंगे इसको। दैट इट्स बल्ब इन कॉन्टेक्ट विद द आई, कह रहा थर्मोमीटर का जो बल्ब है वो इस बर्फ के कॉन्टेक्ट में होना चाहिए, और इसमें ग्लास स्टीरर लो, बर्फ के अंदर आप ऐसे ऐसे पानी के अंदर घोलने के लिए एक स्टीरर ले लो। इतनी बात करो, कह रहा है ये आपको एक के अंदर बोला है, मतलब बर्फ लिया और आपने इसको ऐसे सेटअप कर दिया। दूसरी बात देखिएगा, ठीक है, आगे आपको क्या कह रहा है, दूसरे केस में क्या कह रहा है, तो यहां पर आ जाओ। इसमें आपको क्या करना है, दूसरी एक्टिविटी में कह रहा है बर्फ की जगह आप क्या ले लो, पानी ले लो, वाटर, ठीक है, और ये थर्मोमीटर लो, ग्लास स्टीरर से इसको हीट करो, और साथ में इसको क्या करो, बर्नर से क्या इसको हीट करते चलो। तो जब आप पानी को गर्म करोगे तो पानी किस में बदल जाएगा, ठीक है, पानी बदल जाएगा वाष्प के अंदर, वाटर बदल जाएगा वाटर वेपर में, और जब हम बर्फ को गर्म करेंगे तो बर्फ पानी बन जाएगी, ठीक है, जो आइस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। अब कैसे हो रही है इसकी स्टोरी आपको देखनी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फिजिक्स और केमिस्ट्री का कॉमन टॉपिक होता है, ईट वाले चैप्टर के अंदर आप इसको पढ़ते हैं, तो थोड़ा ध्यान से देख लेना कि क्या है इसके अंदर चीजें। अब क्या कर रहा है, स्टार्ट हीटिंग द बीकर। ये जो दोनों बीकर थे आप इनको गर्म करना स्टार्ट करो, लो फ्लेम पर, कम आंच पर इसको धीरे धीरे गर्म करो। आप क्या देखोगे, जब बर्फ पिघलने लगी है तो आपको टेम्परेचर नोट करना है कि तापमान कितना था, ठीक है, नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैज कन्वर्टेड इनटू वाटर। और फिर कह रहा है जब पूरी की पूरी बर्फ पानी में बदल जाए तब टेम्परेचर नोट करना है। मतलब क्या करें, आपको तापमान को 2 बार नोट करना है, एक तो कब, जब बर्फ ने पिघलना ही शुरू किया है, और दूसरा कब, जब पूरी बर्फ किसमें बदल गई है, पानी में, ठीक है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, और कह रहा है आप अपनी ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करो कि सॉलिड से जब लिक्विड बना तो क्या हुआ, सॉलिड से जब लिक्विड बना तो क्या हुआ। उसके बाद फिर से कह रहा है उसका क्या बनने दो, वाटर का वाटर वेपर बनने दो, और आप देखो कि जब पानी वाष्प बनने लगा तब टेम्परेचर कितना था, ठीक है, वाटर इनटू लिक्विड, और बाद में ये जब पूरा का पूरा पानी जलवाष्प बन गया तब भी टेम्परेचर कितना था, आपको ये नोट करना है, ठीक है। आप ही बताओ, आपने बर्फ ले रखी है, उसको हल्का आपने गर्म करना स्टार्ट किया है, तो जब बर्फ पिघलने लगेगी तो जो थर्मोमीटर उसमें टेम्परेचर डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, बताओ। अगर आप किसी चीज को गर्म कर रहे हो, हीट दे रहे हो, इसका मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। चलो मान लेते हैं आपकी बात, तो देखिएगा क्या कह रहा है, ये ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये आ गया आपके पास बात, इसको देखो। अच्छा यही कैसे रह गया, एक मिनट रुकना जी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये लो, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, कह रहा है जैसे जैसे आप तापमान बढ़ा रहे हो, किसका, ठोस का, सॉलिड का, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी करवाया क्या, कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। जैसे जैसे आप कणों का तापमान बढ़ाएंगे उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी, ठीक है। ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, कह रहा है जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई तो जो पार्टिकल थे बर्फ के, जो पास पास थे, उन्होंने वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दिया, उनमें कंपन होना शुरू हो गई, ऐसे वो वाइब्रेट करने लग गए, और वाइब्रेट होने किसके साथ, ग्रेटर स्पीड के साथ। और ये जो एनर्जी हमने सप्लाई की थी, देखो बर्फ था, बर्फ के कणों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक एनर्जी है। बर्फ कब तक पानी में नहीं बदलेगी, जब तक हम जो हीट दे रहे हैं, हम जो उष्मा दे रहे हैं, वो जो बर्फ के पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उससे ज्यादा ना हो। अगर हमने जो हीट दी वो बर्फ के पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उससे ज्यादा हो जाएगी तो बर्फ पिघलना शुरू कर देगी। तो यही बात कह रहा है, द एनर्जी सप्लाइड बाय द हीट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। आइस के पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, अगर उससे ज्यादा हमने हीट दे दी तो पिघल जाएगा। अरे मान लो 2 इंसान हैं, उनमें दोस्ती बहुत अच्छी है, आप कोई तीसरा इंसान चाह रहा है कि इनकी दोस्ती को तोड़वाया जाए, तो वो दोस्ती, अगर उन दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी है, वो थर्ड की बात में आते नहीं है तो वो टूटेगी नहीं, लेकिन अगर वो कान के कच्चे हैं और तीसरे की बात में आ गई तो खत्म हो जाएगी। सेम कहानी यहाँ पे है, अगर बर्फ के पार्टिकल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है,
ठीक है, तो वो क्या होगा, तो वो जो है इसमें किस में कन्वर्ट नहीं होगा, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन आप हीट दे रहे हो और वो हीट इतनी ज्यादा हो गई कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर भारी पड़ गई, तो बर्फ किस में बदल जाएगा, पानी में बदल जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो पार्टिकल लीव देयर फिक्स पोजीशन, वो अपनी पोजीशन छोड़ देगा और मूविंग मोर फ्रीली, और फिर वो आसानी से क्या है, फ्री होकर के क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा। और ऐसी स्टेज आएगी जब जो बर्फ है वो पिघलने लग जाएगी और किस में बदल जाएगी, लिक्विड में बदल जाएगी। किस में बदल जाएगी, लिक्विड में बदल जाएगी। और क्या कह रहा है, वो कम से कम तापमान जिस पर कोई भी बर्फ, ठीक है, किसमें, पानी में बदलने लग गई, या फिर वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पे कोई भी सॉलिड किसमें बदलने लग गया, लिक्विड में बदलने लग गया, तो उस मिनिमम टेम्परेचर को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये सीधा पूछा जाता है मेल्टिंग पॉइंट क्या। पूरा पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट था, इसमें एक बात ये इंपॉर्टेंट थी सबसे ज्यादा, और दूसरे वाली बात ये इंपॉर्टेंट है कि डिफाइन मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक बिंदु किसे कहते हैं। मेल्ट करना मतलब पिघलना। आपने देखा होगा कभी आइसक्रीम खाई होगी, तो हम देखते हैं कि आइसक्रीम क्या है, थोड़ी देर बाद मेल्ट होने लग जाती है, तो हम बोलते हैं जल्दी जल्दी खा ले, ये मेल्ट हो जाएगी, बातें तो बाद में ही कर लेना। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि वो मिनिमम टेम्परेचर, वो कम से कम तापमान जिस पर कोई भी सॉलिड मेल्ट हो जाता है, किसमें, लिक्विड में, कोई भी ठोस पदार्थ तरल पदार्थ में बदल जाता है। लेकिन एक बात है, किस पे, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब पर। अब आप ही बताओ, हम यहाँ हैं, नॉर्मल हम सराउंडिंग में एग्जिस्ट करते हैं, तो हमारे पर जो प्रेशर लग रहा है वो एयर की वजह से लग रहा है, उस प्रेशर को आप बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर कोई जिस टेम्परेचर पर कोई भी सॉलिड लिक्विड में बदलने लग जाए, उसे हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड एज इज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, इज एन इंडिकेशन दैट द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। बिल्कुल, कोई पदार्थ कब पिघलने लगा, जब उसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, तो मतलब मेल्टिंग पॉइंट किसको इंडिकेट कर रहा है, उस पार्टिकल के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इंडिकेट कर रहा है। और कहता है, देखा जाता है कि जो मेल्टिंग पॉइंट है आइस का, वो कितना है, 273.15 केल्विन। इधर देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, अगर केल्विन में कहे तो ये, और सेल्सियस में कहे तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। बर्फ का गलनांक बिंदु कितना होता है, तो आप कहेंगे 273.15 केल्विन, या फिर आप कहेंगे 0 डिग्री सेल्सियस। The process of melting, that is change of solid into liquid state, is also known as fusion। और ये प्रोसेस जिसमें कोई भी सॉलिड किस में बदल जाता है, लिक्विड में बदल जाता है, उस प्रक्रिया को हम फ्यूजन बोलते हैं, उसको हम संगलन बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो व्हेन ए सॉलिड मेल्ट, जब कोई भी सॉलिड मेल्ट हो रहा है, इट्स टेम्परेचर रिमेन द सेम। ध्यान से सुनना बच्चों, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट आ रही है, इसको तो मैं पूरे को ही सर्कल कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन रहता है। क्या कहा आपने भी, एक बार आपने देखा कि जब बर्फ पानी बनने लगी तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस था। और फिर ना आपका जो थर्मोमीटर था, आप हीट देते जा रहे हैं, पूरी की पूरी बर्फ किस में बदल गई, पानी में बदल गई। लेकिन आप जो हीट दे रहे हैं और पूरी की पूरी बर्फ पानी में बदल रही है, लेकिन जो थर्मोमीटर है ना, उसके अंदर का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। क्यों, मतलब वो कितना रह रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस ही रह रहा है। जब आपने स्टार्टिंग में देखा कि बर्फ पिघलने लगी है, तब भी तापमान कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस। जब बर्फ पूरी की पूरी पिघल गई, तब भी आपने देखा कि थर्मोमीटर में जो रीडिंग है वो कितनी दिखा रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो अब दिमाग में क्वेश्चन ही आता है, तो हमने वो जो हीट सप्लाई की वो कहाँ चली गई, थर्मोमीटर में तो दिखनी चाहिए। तो क्या हुआ बच्चों, मैंने आपको क्या कहा था कि जो आपके पास आइस है, उसके पार्टिकल के बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो हमने वो जो हीट सप्लाई की ना, वो किसको, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में चली गई, और वो हमें थर्मोमीटर में नजर नहीं आई। इसका मतलब वो छुप गई। तो ऐसे कई बार होता नहीं है, आपने देखा नहीं है, कुछ लोग दान देते हैं और कहते हैं फिर हमारा नाम मत लेना, फिर कहते हैं गुप्त दान मां कल्याण। तो यहाँ पर जो वो उष्मा है जो दिखी नहीं थर्मोमीटर में, उसको हम क्या बोलेंगे, गुप्त उष्मा। क्या बोलेंगे उसको, गुप्त उष्मा, क्योंकि वो आपको नजर ही नहीं आई। तो क्या कह रहा है, व्हेन ए सॉलिड मेल्ट इट्स टेम्परेचर रिमेन द सेम। तो आपको ध्यान रखना, जब बर्फ पिघलने लगती है तब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, और जब बर्फ पूरी तरह पिघल जाती है तब भी तापमान 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। तापमान समान रहता है, टेम्परेचर सेम रहता है। तो कह रहा है फिर ये हीट कहाँ चली गई, तो मैंने आपको बता दिया, ये उष्मा बर्फ के कणों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, जो आकर्षित बल था, उसको तोड़ने में चली गई। ये आपको ध्यान रखना है। चलो जी, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये ही बात यहाँ पर लिखी हुई है, आप देख लो, चाहे मैं अंडरलाइन कर देती हूँ। जो मैंने आपको बोला है वही बात यहाँ पे लिखी हुई भी है। क्या लिखी हुई है देखो, द टेम्परेचर डज नॉट चेंज। ठीक है, क्यों, कह रहा है कि हमने जो हीट सप्लाई की है वो कंटिन्यू सप्लाई की है, तो जो चेंज किया हमने वो पार्टिकल के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में चली गई। अब देखो केल्विन क्या है, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। ध्यान से सुनना बच्चों,
अगर आपसे ये पूछ ले कि तापमान का एसआई मात्रक क्या है, टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या है, तो आप कहेंगे केल्विन है, और ये 0 डिग्री सेल्सियस इतने केल्विन के बराबर होता है। आगे मैं आपको बताऊंगी कि सेल्सियस को केल्विन में कैसे बदला जाता है और फारेनहाइट में कैसे बदला जाता है, ये हम कमिंग क्लासेस के अंदर बात करेंगे। एक बार आप पहले इसको देखिएगा। अब यहां आ जाओ। चलो जी, तो देखिएगा अब आपके पास क्या बात आती है। अब ये जो कह रहा है उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में चली गई, और इसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा। क्या बोलते हैं बच्चों? गुप्त ऊष्मा, हिंदी वाले बच्चे। और हम कहते हैं लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट क्या होता है? स्टेट चेंज हो जाती है बट टेम्परेचर चेंज नहीं होता। क्या कहा मैंने? स्टेट चेंज हो जाती है बट टेम्परेचर चेंज नहीं होता। आपके पास जो है टेम्परेचर क्या रहता है? सेम रहता है। तो देखिएगा द वर्ड लेटेंट, लेटेंट शब्द का अर्थ होता है हिडन, छुपी हुई। आपको थर्मोमीटर में नजर नहीं आई, लेकिन ये छुपी हुई थी। ये किसको तोड़ने में चली गई? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में चली गई। तो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किसे कहते हैं? तो जब 1 किलोग्राम सॉलिड को हम लिक्विड में बदलते हैं उसके मेल्टिंग पॉइंट पर, ठीक है, और क्या मैंने किसको चेंज किए बगैर? किसको चेंज किए बगैर भाई? उसके टेम्परेचर में कोई चेंज हुए बगैर, तो उसको आप बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और हिंदी वाले बच्चे बोलते हैं सैंगलन की गुप्त ऊष्मा। क्या बोलते हैं? सैंगलन की गुप्त ऊष्मा। सेम ही केस बॉइलिंग के केस में होगा। जब हम लिक्विड से वाटर बनाएंगे, जब पानी जो है जलवाष्प बनने लगेगा तो तापमान हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन फिर वो जब पूरा का पूरा पानी जब तक वाष्प नहीं बन जाएगा तब तक वो तापमान 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, क्योंकि हमने जो हीट दी वो फिर से उसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में चली गई। तो उसको हम बोल देंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा बोल देते हैं। वो बात भी आपको यहाँ पर दी गई है। तो देखिएगा यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट, ये बता तो मैंने आपको दिया, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको मैं यहाँ अंडरलाइन करवा देती हूँ, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये लो, ये आपको अंडरलाइन करना है सबसे पहले कि बॉइलिंग पॉइंट किसे बोलते हैं। ये रहा, ठीक है, कमंथनाक बिंदु बोलेंगे हिंदी वाले बच्चे। बॉइलिंग पॉइंट किसे बोलते हैं? बॉइलिंग बल्क फिनोमिना है, ये ध्यान रखना। बल्क का मतलब क्या है? आपने वाटर को बॉयल किया तो पहले वाटर ऊपर से थोड़ा ना बॉयल होगा, कहाँ से बॉयल होगा? नीचे से बॉयल होगा। तो बॉइलिंग क्या है? एक बल्क फिनोमिना, एक गहराई में होने वाली घटना है। उसके बाद देखिएगा, ठीक है, उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है वाटर का? 373 केल्विन, और कितना सेल्सियस? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ये कैसे आया मैं आने वाली क्लास में बता दूंगी। और यहाँ पर जो लेटेंट हीट होगी उसको अपन क्या बोल देंगे? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। इसीलिए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो पार्टिकल स्टीम के हैं, जो भाप के जो कण होते हैं, आपने सुना होगा एक चीज कि एक तो गर्म पानी से, देखो जो वाटर है, गर्म पानी जो बॉयल होना स्टार्ट हुआ वो भी 100 डिग्री सेल्सियस पर, और जो भाप बनी वो भी 100 डिग्री सेल्सियस पर फिर भी भाप से इंसान ज्यादा जलता है गर्म पानी के तुलना में, क्योंकि भाप के अंदर कौन छुपी हुई होती है? गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट जो है वो उसके अंदर होती है। इसीलिए वाटर वेपर से मोर सेवियर बर्न होता है एज कंपेयर टू, ठीक है, किससे? आपके पास वाटर से। तो ये आपको देखना था। और आप इस डायग्राम पे आओ, और ये डायग्राम आपके पास क्या है देखिएगा, ये है, ध्यान से देखो, फिर मैं इसको आपको अलग से एक पेज पे समझाती हूँ। सॉलिड से क्या बना? लिक्विड, लिक्विड से क्या बना? गैस। आप ये कह दो ये थी बर्फ, H2O सॉलिड, ये था पानी, H2O लिक्विड, और ये था आपके पास क्या? गैसियस स्टेट, तो H2O गैस। जब आपने गर्म किया, जब आपने ठंडा किया तो ये वापस बन गया। तो मैं आपको ये कह सकती हूँ कि हम पदार्थ को एक स्टेट से, हम मैटर को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय गिविंग टेम्परेचर और बाय गिविंग प्रेशर। ठीक है, तो स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड इनटू वन अनदर बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। ये आपको ध्यान रखना है। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये आपके पास बात थी कि हम चेंज कर सकते हैं। यस, बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखिएगा, ये आपके पास, लेकिन कुछ केस में ये क्या कह रहा है? कुछ केस में ये कह रहा है कि हम ये देखते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। हाँ, ये इतना करना पड़ेगा पहले मुझे एक बार, ठीक है। कुछ केस में कह रहा है, हम क्या देखते हैं कि देयर आर सम देयर चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट। कह रहे कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे होते हैं कि जो सॉलिड से सीधा किस में बन जाते हैं? सॉलिड से सीधा गैस में चले जाते हैं, लिक्विड में चेंज हुए बगैर। लिक्विड बनता नहीं, एंड वाइस वर्सा, और इसके अपोजिट भी हो जाता है। इसको बच्चों बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? सब्लिमेशन। और हिंदी वाले बोलते हैं ऊर्ध्वापार्तन। तो व्हेन एनी सब्सटेंस
डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू सॉलिड इनटू गैस विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड इज नोन एज सब्लिमेशन। जब कोई भी ठोस पदार्थ सीधा गैस में परिवर्तित हो जाए तरल में परिवर्तित हुए बगैर, तो उसे हम ऊर्ध्वापार्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? हम ऊर्ध्वापार्तन बोलते हैं। वो आपके पास होता है सब्लिमेशन। तो अब देखिएगा, ये आपके पास बात थी कि सब्लिमेशन किसे कहते हैं, और इसका एग्जाम्पल आपको दिया गया यहाँ पर। एक्टिविटी 1.13 को हम देखते हैं क्या कह रहा है। क्या कह रहा है देखो, कैम्फर लो या फिर अमोनियम क्लोराइड लो। भाई देखो, कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है ये देखो पहले। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NH4Cl। क्या होता है अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला? NH4Cl। या कैम्फर, कपूर की गोली ले लो आप, ठीक है। आपने देखा होगा कपूर की गोली डायरेक्ट सॉलिड से किस में चली जाती है? गैस में चली जाती है। मतलब आप बोलते हैं कपूर उड़ गया, वो उड़ जाता है, इसका मतलब वो लिक्विड नहीं बनता। इसका मतलब उसको अपन क्या बोलेंगे? सब्लाइम बोलेंगे। तो कह रहा है जब आप इसको गर्म करोगे तो आप देखोगे कि ये जो अमोनियम क्लोराइड था ना, ये डायरेक्ट वेपर बन के यहाँ से बाहर हो गया, यहाँ पर कोई भी लिक्विड आपको नजर नहीं आया। इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। और कोई भी ऐसा पदार्थ जो सॉलिड से सीधा गैस में जाता है लिक्विड में बदले बिना, उसको हम बोलते हैं सब्लाइम सब्सटेंस। क्या बोलते हैं? सब्लाइम सब्सटेंस। तो सब्लाइम कौन कौन है? कैम्फर भी है एक सब्लाइम, ठीक है। दूसरा कौन है? अमोनियम क्लोराइड है। तीसरा बच्चों ड्राई आइस है, जिसको आप बोलते हैं शुष्क बर्फ। क्या बोलते हैं भाई? शुष्क बर्फ। इसका फॉर्मूला क्या होता है? सॉलिड CO2, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी आपके पास होता है। चौथा आपके पास होता है आयोडीन। क्या होता है आपके पास? आयोडीन। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये सारे सब्लाइम होते हैं। कौन होते हैं? सब्लाइम। मतलब ये सॉलिड से डायरेक्ट किस में कन्वर्ट होते हैं? गैस में कन्वर्ट होते हैं। तो ये चीज आपको देखनी थी, ठीक है, कि क्या चीज कैसे होती है। सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो गए, तो यहां तक की बात आपको करनी थी। ये सब्लिमेशन तक की बात हमने क्या कर ली? यहां तक पढ़ ली। लेकिन अगर कह रहा है द डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस इनटू सॉलिड, इधर सुनना बच्चों, अगर सॉलिड से गैस बन रहा है तो सब्लिमेशन। क्या कहा? सब्लिमेशन। और अगर गैस से सॉलिड बन रहा है तो क्या कहा इसको? डिपोजिशन। क्या कहा इसको? डिपोजिशन। ये ध्यान रखना, लिक्विड में चेंज नहीं होना। तो क्या नाम दे देंगे? कह रहा है उसको हम बोल देंगे डिपोजिशन। क्या नाम दे देंगे उसको? हम डिपोजिशन दे देंगे। समझ में आई बात? तो सब्लिमेशन और डिपोजिशन में क्या डिफरेंस है ये भी आपको ध्यान रखना है। इतनी बात आपको करके रखनी है। नेक्स्ट क्लास में इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर पढ़ेंगे, और ये पढ़ने के बाद मैं आपको हीट का एक पूरा डायग्राम बनाऊंगी, एक ये मैटर की स्टेट का कन्वर्जन का एक पूरा डायग्राम बनाऊंगी। पहले आप यहां तक बात समझना। अगर हो सकता है आपको लेटेंट हीट में थोड़ी सी अगर कोई इशू आया भी है, तो जो कमिंग लेक्चर आएगा उसमें आपको ग्राफिकली समझा दूंगी कि लेटेंट हीट का क्या मतलब था, क्या होती है लेटेंट हीट। समझ में आई बात? तो आज आपको यहां तक इतना पढ़ के रखना है। कमिंग 2 लेक्चर्स के अंदर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इस चैप्टर को मैंने सिर्फ चैप्टर तक नहीं, कंपटीशन में जैसे जैसे क्वेश्चन बनते हैं वो हर लेवल तक इसको पढ़ाने की कोशिश की है। तो आई होप आप क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे। तो अगर आपको ये टू द पॉइंट लग रहा है, आपको चीज़ें समझ में आ रही है, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और जुड़े रहिएगा मेरे साथ। थैंक यू सो मच।